एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, साइंस और कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एग्जाम्स के अलावा अब एमसीक्यूज सीबीएसई में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप लेटेस्ट सैंपल पेपर को देखेंगे तो आप देखेंगे जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस वक्त एमसीक्यूज का है। और एमसीक्यूज को हैंडल करना, उनके लिए प्रिपेयर करना, उनको सॉल्व करना, उनको अटेम्प्ट करना, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, एक बहुत बड़ी आर्ट है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। बात हो रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहता हूं मेरी पिछली कुछ वीडियोस को इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं तो यकीन मानिए कि आपने बहुत कुछ मिस करा है, जैसे कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे टाइम तक बिना डिस्ट्रैक्शन के कैसे पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट और लेंथी एग्जाम्स को 3 घंटे में कैसे पूरा करें। ये बहुत काम की वीडियोस आप जरूर देखेगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, इनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और किस तरह से सॉल्व करना है। वैसे तो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट है वो कुछ खास है। सारे पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं वादा प्रॉमिस करता हूं कि मेरी हर वीडियो जब भी आप देखेंगे तो उसका मोटो जरूर सॉल्व होगा। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें तो आप प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पोर्शन को भी अच्छे से स्टडी करने के बाद ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर आप बिना थ्योरी करें, कुछ 15-20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद ही एमसीक्यूज पे कूद पड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए जो आपको ना आते हो, फिर आप पीछे से आंसर देख देख के अपने एमसीक्यूज को टैली करें, तो ऐसा करने से आपका मोरल थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो बेहतर यह है कि प्रैक्टिकल के साथ साथ जिन सब्जेक्ट्स में थ्योरी है, मैं हर सब्जेक्ट की बात उस तरह से नहीं कर सकता, मैं अकाउंटेंसी का टीचर हूं तो ज्यादा परफेक्टली उसके बारे में, लेकिन मेरी वीडियो हर सब्जेक्ट के लिए है। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ आप थ्योरी को भी बहुत ज्यादा अच्छे से पूरे से स्टडी करके उसके बाद एमसीक्यूज करें ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। और यकीन मानिए एमसीक्यूज करने के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो सब्जेक्टिव कांसेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और शार्प हो जाता है। तो इसीलिए आप हर टॉपिक अच्छे से कवर करने के बाद ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। मेरा सेकंड और सबसे ज्यादा फेवरेट पॉइंट, अगर आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 या 1.5 लाइन का है तो आप थॉरली उस क्वेश्चन को रीड करो और अपनी स्किल, अपनी जजमेंट, अपनी नॉलेज, अपनी तैयारी के हिसाब से बेस्ट आंसर को टिक कर दो। मेरा पॉइंट है, अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 से 4.5, 5 लाइनों का है तो यकीन मानिए टाइम बचाने के लिए उस क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से करने के लिए सबसे पहले, जी हां सबसे पहले आप लास्ट लाइन को थॉरली रीड करके यह देख लो कि क्वेश्चन की मंशा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो 5 लाइनों का क्वेश्चन पहले तो आप रीड करेंगे एक अनजान रास्ते की तरह, आपको पता नहीं कि, देखिए यह तो मानना पड़ेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, भले ही वो 8 लाइनों का भी क्यों ना आ जाए, उसकी वेटेज तो मोस्टली 1 नंबर की होती है। अब 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन का क्वेश्चन आप पहले ऊपर से लेके नीचे तक थॉरली पढ़ोगे, उसके बाद अच्छा ये कैलकुलेट करना है, फिर ऊपर से जाओगे और नीचे उस चीज को कैलकुलेट करना शुरू करोगे। इससे तो ज्यादा बेहतर है कि आप मेरी ये वाली बात मानिए, सबसे पहले जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस, सबसे पहले आप लास्ट लाइन को स्टडी कर लीजिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कैलकुलेट सेल्स, कैलकुलेट कमीशन, कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट दैट, तो आपका माइंड सेट हो गया कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। अब जब आप क्वेश्चन को ऊपर से लेकर नीचे तक रीड करोगे, ये साइकोलॉजिकल है, ये रिसर्च के द्वारा माना गया है कि आप जब लास्ट लाइन को, मैं जो भी बोल रहा हूं प्रॉपर रिसर्च के हिसाब से बोल रहा हूं, आप लास्ट लाइन को जब रीड कर लेंगे तो आपको पता चल गया क्या कैलकुलेट करना है। फिर आप पूरा क्वेश्चन उसी बात को ध्यान रखते हुए रीड करेंगे और आप सिर्फ अपने काम की चीज पे फोकस करेंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपका क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होगा। लेंथी और डिफिकल्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करने का एक और तरीका है रिवर्स टेक्निक। देखिए, एज अ टीचर तो मैं स्टूडेंट्स को ये सब रिकमेंड नहीं करता, लेकिन YouTube पे, चलिए जय भोलेनाथ, आपको बता देते हैं। रिवर्स टेक्निक का मतलब है, अगर आपको ये लगता है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो एक आसान तरीका है कि आप 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 या ABCD चारों की वैल्यूज पुट करके देखिए
किससे आपका रिजल्ट टैली कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, एज अ टीचर मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको अगर कभी फायदा हो जाए इस टेक्निक से तो रिवर्स टेक्निक अपना सकते हैं। चारों ऑप्शंस को पुट करके देखिए किससे आपका रिजल्ट मैच कर रहा है और आप उससे अपना आंसर निकाल लीजिए। तो ये एक आसान तरीका है लेंथी क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मेरा चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, सेकंड और फोर्थ मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। फोर्थ पॉइंट, ऐसा हो सकता है कि जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके सामने एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस दिखने लग जाएं। जी हां, ऐसा होता है, अकाउंटेंसी में ऐसा होता है। मैं अकाउंट्स का टीचर हूं तो उसकी गारंटी ले सकता हूं, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा होता होगा। एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको सही लगने लगेंगे, ऐसा हो सकता है। तो आपको अपनी स्किल, अपने जजमेंट, अपने टैलेंट से सबसे ज्यादा जो बेस्ट आंसर हो, मान लीजिए 4 में से 2 या 3 आपको सही लगते हैं, या 2 या 3 आपको लगते हैं तीनों ठीक हैं, या तीनों आंसर फिट बैठ सकते हैं, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा अच्छा आंसर है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स को कवर कर रहा है, आप उस आंसर को ऑप्ट कीजिएगा। मेरा पांचवां और आखिरी पॉइंट, देखिए सीबीएसई की बात करें तो यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। मैं तुक्का मारने के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करता। एज अ टीचर हम लोगों की तैयारी, हमारे स्टूडेंट्स की तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द वे आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, जो किसी बुक में है ही नहीं, तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कीमत में एमसीक्यू को स्किप ना करें। अपनी जजमेंट, अपनी आंखें बंद कीजिए, जजमेंट लगाइए, उस पॉइंट से रिलेटेड जो जो आपको आता है उन्हें चारों एबीसीडी पॉइंट्स में फिट करके देखिए कि कौन सा आंसर ज्यादा सही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जरूर उस आंसर को ऑप्ट कीजिए, स्किप नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग समझदार हैं। अब तक आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।